आज हम ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के बारे में बात करेंगे। बिलाल अब्दुल्ला सदफ के चेहरे पर उदासी देखकर समझ गया था कि सदफ अमार के साथ खुश नहीं है और बिलाल अब्दुल्ला को इस बात का दुख होता है कि अमार सदफ की कदर नहीं कर सका। इसीलिए बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ को अपने रेस्टोरेंट की स्पेशल असाइनमेंट देता है और अमार को जीएम बनाता है तो अमार के गुस्से का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि अभी भी वो बिलाल अब्दुल्ला और सदफ दोनों पर शक कर रहा था। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो सदफ के अंडर काम करेगा और वो ये बात भी जानता था कि अगर वो ये जॉब छोड़ता है तो उसे कहीं और अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। फिर अमार गुस्से में ऑफिस से चला जाता है और दानिया के घर जाकर उसे कहता है कि मैं आखिर तुमसे क्यों मिलने आ जाता हूँ। फिर दानिया अमार से कहती है कि अब तो तुम्हें हमेशा ही मेरे पास आना होगा। अमार दानिया की बात समझ नहीं पाता। फिर दानिया उसे पिछली रात की फोटोज और वीडियोस दिखाती है जब वो शराब के नशे में दानिया के साथ था। तमाम फोटोज देखने के बाद अमार दानिया से कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। दानिया मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, बस तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। अमार खामोश हो जाता है। फिर अमार सदर से कहता है कि तुम्हें अब जॉब छोड़नी होगी। मैं तुम्हारी और तुम्हारी वालदा के घर के अखराजात उठा लूंगा। सदर उसकी बात पर हैरान होकर कहती है कि मेरी अम्मी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है और मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। फिर अमार कहता है अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास इस बात का जवाब है कि आखिर बिलाल अब्दुल्ला तुम पर इतना मेहरबान क्यों है। सदफ कहती है मैं ये बात तो बर्दाश्त कर लूंगी कि तुम दानिया के पास जाओ और उससे कोई भी रिश्ता रखो, लेकिन अगर मुझ पर शक किया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। और तुम क्या जानते हो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में? वो जो हमशा ने बताया था। हमशा ने तो हम दोनों को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि हमशा बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर रही है। हमें बिलाल अब्दुल्ला की बुराइयों के कसीदे सुनाते हुए थकती नहीं थी और खुद उसने बिलाल अब्दुल्ला के लिए अपनी मंगनी भी तोड़ डाली। और तुम जो मेरी मोहब्बत में मरे जा रहे थे, अब क्या हुआ? तुम तो सब जानते थे। और अगर बिलाल अब्दुल्ला चाहता तो मुझे अपनी ताकत के जोर पर हासिल कर सकता था, लेकिन तुम सब कुछ पाकर भी खाली हाथ हो और उसका मुकाम मेरी नजर में क्या है तुम नहीं जान सकते। तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो तुम्हें मिल गया। फिर अमार सदफ से माफी मांगता है। सदफ ये कहकर रूम से बाहर चली जाती है कि हमारे रिश्ते को बचाने के लिए मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।